Good morning and welcome to 8th lecture of haloalkanes and haloadenes. Today we are going to discuss chemical properties of haloadenes. Myself Abhishek Raj and you are watching class 12th chemistry English medium. So first of all, the reactions involved in chemical properties of haloadenes, first that is nucleophilic substitution, electrophilic substitution and reaction with metals. So nucleophilic substitution. Alkyl halides are extremely less reactive towards nucleophilic substitution due to some reasons. The reasons regarding फर्स्ट दैट इज रेजोनेंस इफेक्ट. तो आज हम बात करने वाले हैं हेलोएडीन्स के केमिकल रिएक्शंस की. और हेलोएडीन्स के केमिकल रिएक्शंस में जो सबसे पहला रिएक्शन है वो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. हम देखते हैं कि जो एराइल हैलाइड होते हैं वो एक्सट्रीमली लेस रिएक्टिव होते हैं टुवार्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. कुछ रीजन्स है रिगार्डिंग दिस. पहला हम देखते हैं रेजोनेटिंग इफेक्ट. तो रेजोनेंस के कारण जो होता है कार्बन और हैलोजन के बीच जो बॉन्ड है वह पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर एक्वायर करता है और इसके कारण जो बॉन्ड क्लीवेज होता है कार्बन हैलोजन तो वो बॉन्ड क्लीवेज बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है. जब तक कार्बन हैलोजन बॉन्ड ब्रेक नहीं करेगा तो न्यू न्यूक्लियोफाइल कार्बन से ऐड नहीं होगा. तो इसलिए हम देखते हैं क्या कि एराइल हैलाइड लेस रिएक्टिव होता है टुवार्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. तो हम हेडिंग करते हैं केमिकल रिएक्शन ऑफ हेलोएडीन्स. केमिकल रिएक्शंस ऑफ हेलोएडीन्स. First reaction nucleophilic substitution reaction. Second electrophilic substitution reaction. Third reaction with metals. So first that is nucleophilic substitution reaction. We see here aryl halide, aryl halides are less reactive towards nucleophilic substitution reactions due to following reason. First reason regarding this resonance effect. तो बहुत इंपॉर्टेंट चर्चा हम करने जा रहे हैं रेजोनेंस इफेक्ट. हम देखते क्या हैं, ये मेरा बेंजीन रिंग है, अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड, और ये हमने हैलोजन को ऐड किया है.
हो क्या रहा है, ये जो भी कॉर्नर्स है सब कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो रहा है और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से, ये पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ हम नेक्स्ट जो इसका स्ट्रक्चर देखते हैं वो कुछ इस प्रकार होता है। यहाँ पर डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप कर जाता है और एक पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये बॉन्ड मेरा ब्रेक कर गया और क्या हो जा रहा है कि यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफ़र हो रहा है, तो हम क्या देखते हैं, ये तो एज यूजुअल है और यहाँ माइनस चार्ज होता है। तो ये फिर पुनः ट्रांसफ़र इलेक्ट्रॉन का यहाँ से यहाँ होता है। देन नेक्स्ट स्ट्रक्चर हम देखते हैं, ऊपर तो जिस प्रकार से डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप हुआ है प्लस पॉजिटिव चार्ज है उसी प्रकार से रहेगा। अब हम क्या देख रहे हैं कि ये माइनस और यहाँ जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हुआ है और यहाँ से जो पाई बॉन्ड टूट करके इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन यहाँ हुआ है, तो यहाँ प्लस और माइनस मिल करके एक नया बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लिया और ये जो इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे ट्रांसफ़र हुआ है तो यहाँ पे माइनस चार्ज हो गया। जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर हम देखेंगे और बाकी जो है जो ये बॉन्ड है वो उसी प्रकार से रहेगा। नेक्स्ट स्ट्रक्चर हम देखेंगे कि ये इसका जो पाई इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों कार्बन के बीच जो बॉन्ड है, इसका इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र इधर होगा और ये माइनस इस प्लस के साथ मिलकर के बॉन्ड बना लेगा। तो ये तो बॉन्ड बना रहेगा, ये नया बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ और ये बॉन्ड मेरा ब्रेक कर गया और माइनस चार्ज मेरा यहाँ पर आ गया। ऊपर तो जिस प्रकार है उसी प्रकार से रहेगा भी प्लस। अब जो अगला स्टेप है वो फाइनल स्टेप होगा इसका, चूंकि ये जो प्लस है यहाँ पर जो डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, ये बॉन्ड टूट करके इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र इधर होगा और ये माइनस इस प्लस के साथ मिलकर बॉन्ड बना लेगा। तो अब जो स्ट्रक्चर हो जाएगा वो इस प्रकार से होगा, ये हो गया ये बॉन्ड और ये नया बॉन्ड और ये जो प्लस चार्ज था वो वैनिश हो गया और जिस प्रकार से जो पहला हमने स्ट्रक्चर देखा था वह सेम स्ट्रक्चर वहाँ रिपीट हुआ, लेकिन डबल बॉन्ड का जो ओरिएंटेशन है वह चेंज हो गया। ये पहला स्ट्रक्चर हो गया, ये दूसरा स्ट्रक्चर हो गया, ये तीसरा स्ट्रक्चर हो गया, ये फोर्थ स्ट्रक्चर हो गया, ये फिफ्थ स्ट्रक्चर हो गया। तो ये तो रेजोनेंस इफेक्ट है। इस रेजोनेंस इफेक्ट में बहुत रिकॉग्नाइज करने का बात ये है, ये ऑर्थो पोजीशन है। इस ऑर्थो पोजीशन पर हम नेगेटिव चार्ज देख रहे हैं, ये पार पोजीशन है, इस पर नेगेटिव चार्ज देख रहे हैं, फिर ये ऑर्थो पोजीशन है, इस पर हम नेगेटिव चार्ज देख रहे हैं, लेकिन कहीं मेटा पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज नहीं है और ये इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। हम बात करेंगे कि जो हेलो एडिन्स होते हैं उसमें बेंजीन रिंग स्ट्रक्चर है और अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड है। तो चूंकि डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड होता है, तो जो पाई बॉन्ड है उसके ब्रेक होने के कारण पाई इलेक्ट्रॉन के डीलोकलाइजेशन के वजह से बहुत सारा कैनोनिकल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। इसी को हम रेजोनेंस कहते हैं। यह इफेक्ट मुख्य रूप से कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इस बेंजीन रिंग स्ट्रक्चर से, या हम कह सकते हैं कि जिसमें अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड हो, इस तरह के सिस्टम से अगर जुड़ता है
तो उसमें पाई इलेक्ट्रॉन के डीलोकलाइजेशन के कारण डिफरेंट स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। तो यही मुख्य जो है रेजोनेंस इफेक्ट या रेजोनेटिंग इफेक्ट का फंडा है। तो हम देखते हैं क्या कि कार्बन और हेलोजन के बीच यहाँ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप हो रहा है। तो ये पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर के कारण इस बॉन्ड को ब्रेक करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। इस कारण से हेलोएरिन्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को इजीली कंडक्ट नहीं करता है, या हम कह सकते हैं इट इज लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो हम इस स्ट्रक्चर को अभी रहने देते हैं और इस स्टेटमेंट को हम मिटा करके और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के टुवर्ड्स ये लेस रिएक्टिव होता है। तो हम लिखेंगे ड्यू टू रेजोनेंस इफेक्ट कार्बन हेलोजन बॉन्ड एक्वायर्ड पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर show it is difficult to break carbon halogen bond. That's why insufficient. So we see here, due to resonance effect, carbon halogen bond acquires partial double bond characters. So it is difficult to break carbon halogen bond. That's why haloarenes are less reactive towards nucleophilic substitution reaction. तो चलिए, ये है फर्स्ट इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट। नेक्स्ट इफेक्ट की चर्चा हम करेंगे कि रेजोनेंस इफेक्ट के अलावे और कौन कौन सा रीजन है जिसके कारण कि ये लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। तो सेकेंड हो सकता है हाइब्रिडाइजेशन। हम देखते हैं क्या कि जो बेंजीन रिंग स्ट्रक्चर है, प्रत्येक कार्बन वहाँ जो है sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, और sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एज कंपेयर टू sp3 इन केस ऑफ हेलो एल्केस इट हैज ग्रेटर s कैरेक्टर। मतलब sp2 में s कैरेक्टर ज़्यादा होता है, और जिसमें s कैरेक्टर ज़्यादा होगा तो वो बॉन्ड को टाइटली, मतलब कार्बन हेलोजन बॉन्ड जो है मोर टाइटली होल्ड किए हुए रहेगा कार्बन हेलोजन को। तो हम देखें हैं इस कारण से उसे तोड़ना कठिन हो जाता है। फिर से हम स्टेटमेंट देखते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन हैव ग्रेटर s कैरेक्टर, और एक और बात हो सकती है कि जो हेलोजन होता है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, विच कैन होल्ड the electron pair more tightly as compared to sp3 hybridized carbon in haloalkanes. So हम नेक्स्ट पॉइंट ले सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन। तो इसमें हम स्टेटमेंट लिखेंगे
हैलोएरिन्स यहाँ इन कर लेते हैं, इन हैलोएरिन्स कार्बन और ईच कार्बन इज sp2 hybridized which can hold halogen more tightly as it has greater S character as compared to sp3 hybridized carbon. चलिए थर्ड कैरेक्टर मीन्स थर्ड रीजन जो कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के टुवार्ड्स इसे लेस रिएक्टिव बनाता है, इन स्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल कैटायन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन स्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल कैटायन हम देखते हैं क्या कि हैलोएरिन्स जो है, जब हैलोजन हटेगा तो जो कैटायन बनेगा वो फिनाइल कैटायन कहलाएगा, और ये फिनाइल कैटायन में सेल्फ आयोनाइजेशन हो जाता है, और सेल्फ आयोनाइजेशन के कारण ये लेस स्टेबल होता है। और हम जानते हैं कि ये रेजोनेंस के द्वारा स्टेबलाइज नहीं हो पाता है। साथ ही जो SN1 मैकेनिज्म है यह भी यहाँ रूल आउट होता है। तो हम लिखेंगे इन स्टेबिलिटी of phenyl cation। phenyl cation formed as a result of bond breaking of carbon halogen it undergo self ionization which is less stable। साथ ही साथ हम लिखेंगे इट इज नॉट स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस and SN1 reaction is ruled out। तो ये तो हो गया इन स्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल कैटायन। एक और सबसे इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि पॉसिबल रिपल्सन। हम देखते हैं क्या कि जो इलेक्ट्रॉन रिच न्यूक्लियोफाइल है और इलेक्ट्रॉन रिच मतलब एरिन के टुवार्ड्स इसका अप्रोच वो भी डिफ़िकल्ट होता है। सो वी कैन से इट इज लेस लाइकली फॉर इलेक्ट्रॉन रिच न्यूक्लियोफाइल टू अप्रोच इलेक्ट्रॉन रिच एरिन। लेकिन अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे और सेवरल हम जो है मतलब टेम्परेचर प्रेशर, तो हम देखते हैं कि ये इन ड्रास्टिक कंडीशन
न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कंडक्ट करता है। तो हम पहले इस पॉइंट को लिख लें, पॉसिबल रिपल्सन, यहाँ हम मिटा दे रहे हैं। और फोर्थ पॉइंट होगा मेरा पॉसिबल रिपल्स, लिखेंगे इट इज लेस लाइकली approach electron rich nucleophile towards electron rich arene। तो ये तो इंफॉर्मेशन जो है रिगार्डिंग लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन था। अब हम देखने जा रहे हैं कि आखिर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑन increasing temperature and pressure it undergo nucleophilic substitution रिएक्शन। तो बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है यहाँ कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये करेगा, लेकिन नॉर्मल कंडीशन में नहीं करेगा। तो हम देखते हैं क्या कि जो हैलोजन ग्रुप है हैलो एरिन्स में, उसे रिमूव कराया जाता है किसके द्वारा? तो हाइड्रोक्सिल के द्वारा। तो अब हम हेडिंग करने वाले हैं रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप, लिखेंगे हम लोग रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ रिएक्शन है। हम देखेंगे ये हो गया हेलो एरिन, मान लिया जाए हमने यहाँ क्लोरोबेंजीन लिया, ठीक है, क्लोरोबेंजीन। और ये क्लोरोबेंजीन हम देखते हैं क्या, एक्वस NaOH और 623 केल्विन टेम्परेचर एंड 300 ATM प्रेशर। इस कंडीशन में क्या होता है, ये बॉन्ड ब्रेक करता है और ये OH आकर के यहाँ जुड़ जाता है और इस तरह से फिनॉल का फॉर्मेशन होता है। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है फिनॉल। अब इंपॉर्टेंट बात इसमें क्या है कि अगर हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप सच एज NO2 ग्रुप at ortho and meta position increases the reactivity of haloarenes। मतलब अगर हम ऑर्थो और पारा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जैसे कि नाइट्रो ग्रुप को हम अटैच करते हैं, तो हम देखते हैं कि हेलोएरेन्स का रिएक्टिविटी क्या हो जाता है, इनहांस हो जाता है, इंक्रीज कर जाता है। तो पहले इस स्टेटमेंट को हम लिखें और in presence of electron
withdrawing group such as NO2 group, the reactivity of haloarenes increases। तो इसी से रिगार्डिंग एक रिएक्शन हम देख रहे हैं कि हमने अभी लिया था तो 623 केल्विन टेम्परेचर का रिक्वायरमेंट था, लेकिन अब हम जैसे ही ये क्लोरोबेंजीन है, ठीक है, और इस क्लोरोबेंजीन में एक पारा पोजीशन पर हम NO2 ग्रुप लगा देते हैं, ठीक। तो अब जो रिएक्शन है इससे कम टेम्परेचर पर ही हो जाता है, 443 केल्विन टेम्परेचर पर ही ये कंडक्ट हो जाता है। तो हम क्या देखते हैं कि जिस पोजीशन पर मेरा नाइट्रो ग्रुप था वहीं रहेगा, लेकिन ये हैलोजन हट करके वहाँ हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ जाएगा। अब हम इससे रिलेटेड और हम कुछ बात करें कि मेरे पास ऑर्थो पोजीशन भी है, और अगर ऑर्थो पोजीशन पर भी नाइट्रो ग्रुप को हम जोड़ देते हैं तो देन क्या जो है हम देखते हैं कि चेंज आता है। तो एक हमने और रिएक्शन लिया और यहाँ क्लोरीन है, और एक NO2 हमने पारा पर और एक NO2 ऑर्थो पर। हम क्या देखते हैं कि ये जो रिएक्शन जो हमने देखा था कि एक नाइट्रो ग्रुप पारा पोजीशन पर लिया था तो 443 केल्विन पर ये कंडक्ट हुआ था, यहाँ हम देखेंगे 368 केल्विन पर ही ये रिएक्शन हो जाएगा, और जो NO2 है वो एज यूजुअल रहेगा ऑर्थो और पारा पोजीशन पर, लेकिन हम यहाँ देखेंगे कि ये Cl जो है यहाँ पर OH आ जाएगा। एक रिएक्शन और हम लिखेंगे इससे रिलेटेड, क्योंकि हमने जितना इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जोड़ा उतना इजीली रिएक्शन हो गया और इसके रिएक्टिविटी को बढ़ाया। अब हम जा रहे हैं कि इसके सारे ऑर्थो और पारा पोजीशन पर अगर NO2 ग्रुप जोड़ दिया जाए तो इस रिएक्शन में क्या प्रभाव पड़ेगा। बहुत परेशानी है। क्लोरीन ये NO2 यहाँ भी दे दें, पारा पर भी दे दें और इस पर भी दे दें। तो हम क्या देख रहे हैं कि सिर्फ हम वार्म करेंगे इसे और ये मेरा कंप्लीट हो जाएगा। नेमिंग की बात करें तो 1 2 3 4 5 6, तो हम देखते हैं क्या कि 1 क्लोरो 2,4,6 ट्राई नाइट्रो बेंजीन हो गया। ये हम यहाँ देखेंगे 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। तो इसका भी नेमिंग आसान हो गया, 1 2 3 4 5 6, तो क्या हो गया 2,4 डाई नाइट्रोफिनॉल। 1 2 3 4 2 नाइट्रो 2 4 डाई नाइट्रो 2,4 डाई
नाइट्रो, और आगे हम 1 पे क्लोरो है तो 1 क्लोरो और बेंजीन। चलिए, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ेंगे। आज इतना ही। आज हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के टुवार्ड्स हेलो एडिन्स जो लेस रिएक्टिव है इसके रीजन्स को पढ़ा और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को देखा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।